हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स में हमें क्या क्या आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं मेटल्स क्या होता है। पहली बात तो हम जान लेते हैं मटेरियल्स क्या। हमारे जो भी इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ जहाँ जहाँ तक हमारी दूरदृष्टि जा सकती है, जहाँ तक हमें दिखाई देता है, सब क्या है, मटेरियल्स है। और उस मटेरियल्स में हमें क्या क्या दिखते हैं, बहुत सारे मेटल्स दिखते हैं, नॉन मेटल्स दिखते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो चीज़ें होती है जो हमारी हार्ड हार्ड सब्सटेंसेस होती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ये सब हमारे मेटल्स में आते हैं। ओके, अब नॉन मेटल्स में हमारी क्या कौन कौन सी चीज़ें आती है? नॉन मेटल्स में जो कि हमारे सॉफ्ट टाइप के होते हैं, जैसे कोल होता है, या फिर वुड होता है, लकड़ियाँ होती हैं, ये सब हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं। ओके, नॉन मेटल्स में मेरे जैसे सल्फ़र हो गए, केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, बहुत सारे, सल्फ़र हुआ, क्लोरीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन मेटल्स में आते हैं। फिर अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी वो जिसको हम बाहर से देख के उस चीज़ों को पहचान सकें। जैसे मेरे सामने कोई चीज़ है, मेरे को देख के कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है? ओके, तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख के बता दें कि ये मेटल है, भाई ये नॉन मेटल है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसे देख के हम बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आगे पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मैलेबिलिटी हुआ और फिर डक्टिलिटी हुआ। तो मैलेबिलिटी क्या होता है? जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल कैन बी बीटेड, मतलब मेटल को बीट करके उसको एक थिन शीट में हम लेयर बना सकते हैं। मेटल को हथौड़ी से, जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि मेटल की शीट होती होंगी, एल्युमिनियम, लोहे की, कॉपर की, कोई भी शीट होती है, वायर होती है, तारे बनती हैं वायर के। तो आप समझ सकते हो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेटल। तो एक प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी है? मैलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी है, ये बोलता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। थिन शीट में बीट करने का मतलब क्या है? मेरा मेटल का कोई एक लेयर है, ओके, अब उसको मैं हथौड़ी से पीट के पतला कर दे रहा हूँ, एक थिन शीट, पतले शीट में उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने की, जो प्रॉपर्टी होती है, वो होता है मेरा मैलिएबिलिटी। ओके, अब आगे लिखते हैं, ये लोग क्या लिखते हैं? दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एज वी मस्ट नोटिस्ड मटेरियल लाइक द कोल एंड द पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब हमने देखा जैसे कि जो पेंसिल की लीड होती है, जैसे लकड़ियाँ होती हैं, ये तो नॉन मेटल्स होते हैं। अब अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो ये प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं शो करेगी। क्यों नहीं शो करेगी? क्योंकि ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना। तो मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल कैसे शो कर सकती है? ओके, तो हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करती। अब जैसे जो पेंसिल की जो लीड होती है, उसको अगर मैं हथौड़ी से पीटूंगा, वो तो साला टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब ये मैलिएबिलिटी नहीं है। और अगर ये मैलिएबिलिटी नहीं है तो ये मेटल नहीं है। अगर ये मेटल नहीं है तो ये क्या है? ये नॉन मेटल है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब जैसे पेंसिल हुआ, ये तो नॉन मेटल हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ ये, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और द वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? ऐसा हो सकता है क्या कि आप कोई भी मेटालिक पैन हो, जैसे कि कढ़ाई है आपके पास, वो मेटल की बनी होती है कढ़ाई, ठीक। अब उसको बिना प्लास्टिक के या फिर बिना किसी दूसरे के हेल्प से उसको आप पकड़ सकते हो क्या? पकड़ तो सकते हो, लेकिन आप क्या हो जाओगे? हर्ट हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? हर्ट हो जाएगा, आपको चोट लग सकती है, आप जल सकते हैं, ठीक है। परहैप्स नॉट। वाई? ट्राई टू लिस्ट सम ऑफ द एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और द प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि जो हमारे प्लास्टिक होते हैं, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, वो हमें इन सभी चीज़ों से बचाते हैं।
अब जैसे मेटल्स की मेरी कढ़ाई होती है, उसके ऊपर नॉन मेटल की जो लेयर बन जाती है वो नॉन मेटल हमारी मेटल से बचा लेता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी ये मेरा मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी वो चीज़ होती है जिससे किसी भी मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी मेरी मेटल की होती है, जबकि नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं शो करते। अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब वो होता है, कोई भी एक मेटल है, जैसे कॉपर ले लिया मैंने कॉपर ले लिया इसलिए क्योंकि कॉपर इज़ अ बेस्ट कंडक्टर, इससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और ये बहुत ही अच्छा मेटल है। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा मेटल है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि मैं इसको एक थिन वायर, पतले से पतले तार में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और यही प्रॉपर्टी इस चीज़ को एक बहुत अच्छा मेटल बनाता है, और ये प्रॉपर्टी हमारे नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो हमने अभी तक 2 प्रॉपर्टी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ द सोनरस। अब ये सोनरस क्या चीज़ होती है, दे आर सेड टू बी द सोनरस मटेरियल अदर देन द मेटल्स आर नॉट सोनरस सिंस द मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। जो हमारे मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कोई भी चीज़ है, मैंने एक चम्मच ले लिया, एक थाली ले लिया, दोनों को पीटा तो आवाज़ आई ना, आवाज़ आती है या नहीं आती आवाज़। तो जो आवाज़ आती है वो हमें आवाज़ क्यों आ रही है, आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि वो सोनरस होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सोनरस होती है, मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, और ये जो साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मेटल में पाई जाती है। अब नॉन मेटल्स की बात करें, मैंने 2 लकड़ियाँ ले लिया, 2 लकड़ी मैंने ले ली, अब लकड़ी से लकड़ी को मैं टकराऊँगा तो वो आवाज़ आएगी क्या, जो एक चम्मच को चम्मच से टकराने पे आवाज़ आएगी, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये सोनरस नहीं होते हैं। ओके, अब मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज़, ये सब पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि सम मटेरियल आर हार्ड, लश्चर, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे मेटल्स होते हैं, बेसिकली देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो उसमें चमक होती है, लश्चर होता है, लश्चर मतलब चमक, और मैलिएबल मतलब अभी मैंने पढ़ाया था, मैलिएबल मतलब उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल मतलब उसको एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जाहिर सी बात है मेटल हार्ड होते ही हैं, क्या तुम उसको ऐसे उंगली से तोड़ सकते हो क्या, मेटल को नहीं तोड़ सकते। सोनरस मतलब वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ये भी हमें पता है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी ना होता तो घर में तार मेटल की क्यों बनाते, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो घर में तार हम कॉपर के लगाते हैं, एल्युमिनियम के बहुत कम ही लगाते हैं। तो ये हमारे बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स। और नॉन मेटल्स कंडक्ट करता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अभी तो बस आप यही समझो कि ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कैसे पता चला भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तभी तो खाना बना सकते हैं हम लोग बर्तन में, नहीं तो हम खाना कैसे बनाते हैं बर्तन में। ठीक, अब आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो मैंने यहाँ तक क्या बताया आपको, मैंने यहाँ तक आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बताए। अब कैसे पता करोगे कि ये कोई चीज़ मेटल है, कोई चीज़ नॉन मेटल है। अब दिमाग में अपने सोचो कि एक साइड मेटल है, एक साइड नॉन मेटल है। अब मेटल की साइड क्या है, मेटल की साइड क्या है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही लश्चर शो करता है, बहुत ही मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, और नॉन मेटल क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, एकदम इसका उल्टा। वो ना ही वो ना ही हीट शो करता है, ना ही कुछ नहीं शो करता, मतलब
वो ना ही लस्टर शो करता है। क्या लकड़ी में कोई चमक होती है क्या? नहीं होती। अब वो लकड़ी में क्या इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाओगे क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो मतलब क्या, नॉन मेटल्स आर द नॉट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी तो मेरी वो होती है जो हमें दिखती हो हमारी आंखों से, हमारे जो हम फील कर सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टी मेरी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हमारे आंखों से दिखाई नहीं सकती, जो कि रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है? हमें नहीं पता रिएक्शन क्या होता है। कोई भी चीज़ जब मिल के एक नई चीज़ बनाती हैं तो हम उसे रिएक्शन कहते हैं कि ये रिएक्ट कर गया। तो जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो हमें दिखती ही नहीं। कुछ प्रॉपर्टी होती है जो हमें दिखती हैं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया आप लोगों को, जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमें नहीं दिखती है, जो हमारी विजुअल नहीं होती। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ अ रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है? यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म। अब हमें पता है कि जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है। ठीक, अब वो जंग कैसे लग जाता है? हमें दिखता है क्या कि जंग कैसे लग रहा है? हमें ये नहीं दिखता जंग कैसे लग रहा है, बल्कि मुझे ये दिखता है कि हाँ अब जंग लग गया है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है रस्टिंग वाली, जो प्रोसेस होता है जंग लगने वाली, ये केमिकल प्रोसेस है और ये मेटल पे हो रहा है। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में आ जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने। You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in the air. You had learned that in the both the process oxide formation take place. Complete the following reaction of the iron and magnesium with the oxygen. ओके, हमारा ये एक्टिविटी है, हमने पढ़ रखा है पिछले वाले क्लासों में कि मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में बर्न करते हैं तो ऑक्साइड बनता है एंड वगैरह वगैरह जो भी है। उसकी रिएक्शन यहाँ पे नीचे दे रखी है। क्या है? आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स। अब देखो, आप ही बताओ, जो आयरन होता है लोहा, ऑक्सीजन तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब इन्वायरमेंट को मैं लोहे में रख दूँ और नमी डाल दूँ, नमी मतलब H2O। H2O यहाँ पे क्या है? नमी। नमी मतलब वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर मैं लोहा रख दूँ तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाएगा, एक रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन होने के बाद एक नया चीज़ बन जाएगा जिसे हम रस्टिंग कहते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन हो जाएगी मेरी। देखो, सारे मेटल्स में रस्टिंग ज़रूर होती है। अब जैसे यहाँ पे एक फैक्ट की बात दे रखी है, डज द कॉपर गेट ऑल्सो रस्टेड? ऑफकोर्स, देखो कॉपर पे भी रस्ट लगता है। वो ब्राउन कलर का रस्ट नहीं होता है, वो ग्रेनिश डिपॉजिट। यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों बोला गया है? क्योंकि आपने कभी देखा होगा जो तांबे की जो सिक्के होती होंगी वो ग्रीन कलर की कभी कभी पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? वो एक तरीके से रस्ट होता है जो कि तांबे पे पड़ जाता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है, ये देखते हैं क्या है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम इट एक्वायर डल ग्रीन कोटिंग। वही कहा मैंने ना, ये ग्रीन कोटिंग हो जाता है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दे रखी है, अगर रट सको तो रटो, नहीं तो ध्यान रखने की बात है, ध्यान में रखो। ठीक है, रिएक्शन क्या है मैं समझा सकता हूँ। यहाँ पे Cu प्लस H2O कॉपर, और ये H2O, और ये CO2, और ये O2, ये सब रिएक्शन करके अब कॉपर को नमी के साथ, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है? नमी के साथ, और CO2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में अगर कोई किसी भी कॉपर को नमी के साथ इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो वो मेरा रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम ये COH2 कहते हैं और CO3 कहते हैं। ठीक, तो ये था मेरा रिएक्शन कैसे करता है मेटल ऑक्सीजन से। ये ऑक्सीजन से ही तो मेटल रिएक्शन कर रहा है। अब मैं आगे देखता हूँ, ये कोई एक एक्टिविटी दे रखा है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन as obtained. Burning magnesium ribbon is dissolved in the water and tested for its acidic and basic nature. It is the solution acidic or basic?
अब जो मैग्नीशियम रिबन है मैंने उसको बर्न किया, चलो एक ये एक्टिविटी है। जब मैग्नीशियम रिबन को मैंने बर्न किया तो डिज़ोल्व इन द वाटर, जो भी डिज़ोल्व हुआ है वाटर में, अब मैंने उसको टेस्ट किया है, उस वाटर को टेस्ट किया है कि वो एसिड है, मतलब वो जो वाटर है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक या बेसिक। ओके, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस टर्न ब्लू, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई भी चीज़ एसिड होती है, जब कोई भी चीज़ बेसिक होता है नेचर में, तो रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। जब रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, तो मेरा वो लिटमस पेपर अगर रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर रहा है तो वो मेरा होता है बेसिक इन नेचर। ओके, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ही बर्न करते हैं तो हम ऑक्साइड को देखते हैं कि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। बेसिक मतलब वो एसिडिक नहीं है, वो बेसिक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब जो भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाएगा, अगर मैं उसको पानी में डालूँगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, अब जैसे जो भी मेटल्स होते हैं, पहले हमने देखा कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था, वाटर से भी रिएक्शन करते हैं ये सारे मेटल्स कैसे वाटर से रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट ए सोडियम रिएक्ट वाइब्रेसली विद द वाटर। अपने सोडियम को तो ज़रूर देखा होगा अपने लैब में, लेबॉर्ट्री में। सोडियम एक ऐसा मेटल्स होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये एक्सेप्शन केस होता है कि सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है। इवन इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना कि उसको मैं चाकू से भी काट सकता हूँ। तो ये मेरा एक एक्सेप्शन होता है, सोडियम मेटल होता है। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये देखिए कि आयरन रिएक्ट विद द वाटर स्लोली। जो लोहा होता है वो पानी से धीरे धीरे रिएक्शन करने लगता है। ठीक, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं, अब जो लकड़ी है नॉन मेटल है, अब क्या वो पानी से रिएक्शन करेगा क्या? अरे नहीं करेगा। पानी में डाल दोगे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी देर बाद फिर सूखा जाएगा। कोई रिएक्शन करेगा क्या? अरे करेगा क्या? नहीं करेगा। बस, तो सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन द वाटर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। हमारा जो फास्फोरस होता है वो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं, फास्फोरस। ठीक है, द कॉन्टैक्ट ऑफ द फास्फोरस विद द एटमॉस्फियर ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन द वाटर। ये एक्चुअली ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल जैसे फास्फोरस हो गया, और इवन फास्फोरस हुआ, इवन सल्फ़र, ये सारी चीज़ें अगर एटमॉस्फियर में हम खुले रख दें तो ये आग लग जाती है। क्यों आग लग जाती है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये आग लग सकता है। इसलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखा जाता है। वाटर में स्टोर करके क्यों रखा जाता है? ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए एयर से। ओके, नाउ कम टू द रिएक्शन विद द एसिड। अब रिएक्शन विद द एसिड देखते हैं। एसिड क्या होता है? आप सभी को पता है एसिड क्या होता है। तो एसिड मेरा वो होता है, मैं फिर भी बता ही देता हूँ आप लोगों को एसिड क्या होता है। कोई भी सॉल्यूशन अगर मैं लिटमस पेपर उसमें डालता हूँ और वो ब्लू टू रेड कर देता है तो वो मेरा सॉल्यूशन एसिड होता है। अगर रेड टू ब्लू हो जाता है, तो वो मेरा बेसिक होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं रिएक्शन विद द एसिड। रिएक्शन विद एसिड में क्या है? वही चीज़ कि जब कोई मेटल होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है या नहीं करता है, फलाना ढिकाना फालतू की चीज़ें हैं। तो अब हम कुछ पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नॉन मेटल्स भी रिएक्शन करते हैं?
क्या नॉन मेटल भी एसिड से रिएक्शन करते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। ओके, सो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक, जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मेटल से के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जबकि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकता, जैसे जो कॉपर हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारा जो कॉपर होता है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, इतना कम रिएक्टिव होता है ना कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर ही नहीं पाता। मतलब जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो भी हमारा HCl होता है वो इसको इसको इसके साथ रिएक्शन कर ही नहीं पाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, और नॉन मेटल्स तो करते ही नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कि रिएक्शन विद द बेसिस। तो बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है, अब वो बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिस के साथ क्या है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल्स विद द बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। जो भी हमारे बेस के साथ रिएक्शन होते हैं नॉन मेटल्स की, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थोड़ा क्रिएट करती है, बट होती तो है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ता हूँ थोड़ा। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। अगर हम इसके रिएक्शन कराते हैं तो पॉप साउंड निकलता है, पॉप साउंड टेस्ट ट्यूब से निकलता है। तो इसका मतलब क्या होता है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस, मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब हम नॉन मेटल्स की या मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं किसी भी बेस से या किसी एसिड से, अगर मेरा पॉप साउंड निकल रहा है टेस्ट ट्यूब से, तो मेरे को ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्यों हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड का साउंड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन गैस जब भी प्रोड्यूस होता है तो पॉप साउंड क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब बाकी आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है पढ़ते हैं अपन। क्या है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन यू परफॉर्म इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में जो भी एक्टिविटी की है कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन का, उसको याद करें आप। वहाँ पे क्या होता था, कॉपर सल्फेट होता था और आयरन होते थे, वो रिएक्शन करते थे और एक नया प्रोडक्ट बनाते थे। लेट्स ऑब्जर्व सम रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। अब उन टाइप के कुछ रिएक्शन की देखते हैं। जैसे मैंने बेकर ए, यहाँ पे कोई एक बेकर ए है, ठीक, यहाँ पे बेकर ए में कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रेनुअल ले लिया। ग्रेनुअल मतलब पाउडर टाइप का छोटा छोटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो CuSO4 क्या होता है मेरा, कॉपर सल्फेट होता है, जिंक ग्रेनुअल Zn। ओके, तो यहाँ पे कोई बेकर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन सारे बेकर्स में सब कुछ रखे हुए हैं। यही सारे बेकर्स में जो भी कुछ रखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे वही रिएक्शन है पिछले वाले, आप इनको पढ़ सकते हो, पढ़ो। अब वीडियो को पॉज करो और फिर इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये रिएक्शन है, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज द फॉलोइंग। जो भी मेरा जो कॉपर होता है वो बॉटम बीकर के बॉटम पे जाके जम जाता है वगैरह, जो भी रिएक्शन होता है डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बेकर। यहाँ पे ऐसा इन्होंने लिख रखा है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब जिंक से करते हैं
तो मेरा जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लू होता है। जिंक का कलर, जिंक कलर, जिंक का कोई कलर होता है, कलरलेस होता है जिंक। या फिर मेटल है, जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। ओके, जिंक एक मेटल है। और जिंक सल्फेट मेरा कैसा होता है? कलरलेस होता है। कॉपर कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो ये सारे कलर्स के रिएक्शंस होते हैं, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप याद नहीं भी करोगे तो कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। तो ये था मेरा ओवरऑल इन सब के बारे में। तो अब एक ये टॉपिक क्या है, यूज़ ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। इनके यूजेस क्या है? हम सबको पता है कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेटल और नॉन मेटल का यूज़, क्योंकि आजकल जितना भी कुछ है ना, सब कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बिना अधूरा है। हर एक जगह पे हम मेटल्स का यूज कर रहे हैं। घरों में जितने तार हैं, जितने भी बिजली दौड़ रही हैं, सब मेटल्स में दौड़ रही हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो मेटल कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुका है। हमारे मोबाइल फ़ोन, जो कि मोबाइल मेटल्स के बने होते हैं। स्टील की बर्तनें बनती हैं जिसमें हम खाना खाते हैं। फ़ैन, पंखा, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ मेटल और नॉन मेटल से मिलके बना है। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एवरीडे लाइफ में मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल द लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स, हमारे नॉन मेटल्स में जैसे ऑक्सीजन हुआ, CO2 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब क्या है? ये सब बहुत ही एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम जिंदा हैं। अगर भाई ऑक्सीजन ही रहा तो कहाँ से जिंदा रहेंगे? तो ये ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। और ऑक्सीजन ना होता तो हम जिंदा ही नहीं रहते। तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। ठीक है, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको पौधों में भी दवा के रूप में डाला जाता है। यूरिया हुआ, पोटास हुआ, ये सब सारे खाद वगैरह जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन सब का यूज हम किए करते हैं ताकि हमारे खेतों में अच्छे से अनाज उगे और भी फल उगे, जो भी वगैरह वगैरह है। ठीक है, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द पर्पल कलर सोल्यूशन व्हेन विच इज़ अप्लाइड ऑन द ऑन एज एन एंटीसेप्टिक। जो भी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द पर्पल कलर। ये पर्पल कलर दवा सोल्यूशंस होता है, एक सोल्यूशन होता है जो कि घाव को भरने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन द क्रैकर। जो भी हमारे पटाखे होते हैं दिवाली में एंड कहीं भी जो पटाखे होते हैं, पटाखों में भी नॉन मेटल्स के हेल्प से ही पटाखा बनाया जाता है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये नॉन मेटल्स और मेटल्स हमारे एवरीडे लाइफ में। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ लोगो बना है, देखने में क्या जा रहा है। ये कुछ कह रहे हैं, आई हर्ड दैट द मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन द प्लांट, इन व्हाट फॉर्म इट इज़ फाउंड इन देम। ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम हमारा प्लांट में पाया जाता है, तो बताओ मेरे को वो कैसे पाया जाता है। ओके, तो अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माई बॉडी, वेयर इज़ आयरन इन माई बॉडी। इनको किसी डॉक्टर ने कहा कि जो आयरन होता है ना, जो आयरन होता है हमारे बॉडी में उसकी कमी है, इसके बॉडी में आयरन की कमी है। तो अब ये वाला कन्फ्यूजन में है कि मेरे बॉडी में आयरन कहाँ से आया। देखो, कहने का मतलब ये था, ये वाला आयरन अलग होता है और वो वाला आयरन अलग होता है। ये वाला आयरन Fe होता है जो कि लोहा होता है, और जो बॉडी में आयरन होता है वो मेरा एक मिनरल होता है, एक प्रोटीन टाइप का आप कह सकते हो, वो होता है मेरा आयरन। ठीक, तो ये था ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपको समझ में तो ज़रूर आया होगा। तो ये एक चैप्टर था, इजी चैप्टर है बहुत ही, हमारे एवरीडे लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है जो कि बहुत ही इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार वीडियो फिर से देखना, ज़रूर समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।